वेल आज के एपिसोड ने तो मतलब कमाल ही कर दिया, आग लगा दी। एंड आज के एपिसोड में कुछ लोग ऐसे शाइन करे हैं कि उनकी लेवल एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है। आज के एपिसोड में शाइन करने वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बारे में आज ज़्यादा बात होंगी। एंड चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमें किस के बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो इन अ वे आई फील जेन्युइनली आज का एपिसोड सबसे बड़ा हाईलाइट आज का एपिसोड का अगर कोई रहा है तो दैट इज शिव एंड अब्दू। दोनों ने ही खा दिया है। स्पेसिफिकली शिव ने काफ़ी कमाल किया है। ही हैज़ डन अमेजिंग जॉब। जिस तरीके से रियलिटी चेक दिया है, जिस तरीके से इन अ वे मेकर्स को भी उन्होंने दिखा दिया है कि भाई आप जो कर रहे हो ना मुझे दिख रहा है, भले घर बैठे बैठे चीजें हो रही है बट आई एम सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। सो उसके बारे में बात होगी। अब्दू किस तरीके से उनका एक मस्ती भरा अंदाज देखने मिला, जहाँ पे कभी शिव को प्रैंक कर रहे हैं, कभी वो मान्या को तंग कर रहे हैं, कभी वो साजिद को प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो ही इज नॉट फीलिंग वेल, बैक पेन कर रहा है बेचारे का, फिर भी लेकिन अपनी ड्यूटी काफी खूब तरीके से करते हुए नजर आए। बहुत ही अनफेयर लगा कि गौतम ने जो बर्तन मांजने का घिसने का जो ड्यूटी दिया है साजिद के साथ अब्दू को देना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता था। बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी हाइट उतनी नहीं है कि वो खड़े रह के कर सकते हैं, और फिर भी वो बेचारा चेयर पे खड़े होके करा। घर वाले बोल रहे मत दो, बट शालीन बोला ठीक है अभी देना है गौतम को, देने दो। गौतम ने बोला यार नहीं जमा तो मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन फिलहाल लेट हिम डू इट। बट इमेजिन एक पर्टिकुलर हाइट पे, मतलब ये हाइट पे चेयर पर वो खड़े हैं, ठीक है, एंड उसी लेवल पे प्लेटफॉर्म है, चेयर के लेवल पे उससे थोड़ा नीचे। तो बेसिकली अब्दू यहाँ पे उनका सिर है, यहाँ पे उनके हाथ है, यहाँ से वो बर्तन घिस रहे हैं और उन्हें बर्तन यहाँ पे रखने। सो बेसिकली इतना बार बार बेचारे को झुकना पड़ रहा है, जहाँ पे उसकी कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है। ऐसे में ये वाला टास्क अब्दू को देना बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा था। उसे रादर अगर सब्जी काटने का वगैरह कुछ टास्क दिया होता, या फिर शायद टॉयलेट क्लीनिंग में हेल्प करने देना होता, तो इट वुड हैव मेड सेंस। बट ठीक है, आने वाला वक्त ही बताएगा हाउ थिंग्स आर गोइंग। बट एज वी नो लाइव में अब्दू की तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है आज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दी आपको। लाइव फीड की वीडियोस आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल मत जाना, फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो यस, मैं वेदांगी करने का आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पे। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शिव अब्दू के बारे में तो बात होगी ही। अंकित का एक स्टैंड भी हम देखने मिलेगा हमें। प्रियंका निमृत वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी फायर। शेखर सुमन इज डूइंग अमेजिंग। शेखर सुमन फिर एक बार यहाँ पे सुंबुल को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्या ही कर रही हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, वो चीज़ दिखाई दे रही है। और सच में सुंबुल मीना कुमारी बन के घूम रही है, और मतलब उसके डैड ने बोलने के बाद भी शी इज़ नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। मे बी शायद कन्फ्यूज है कि जो चीज़ें वो देख रही है और जो चीज़ें बाहर दिखाई दे रही है, शी इज कंफ्यूज व्हाट इज हैपनिंग। बट चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। वो ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट अर्चना द सलबट्टा क्वीन। मजा आ गया। ओ आज ये भी एक ऑफिशियली चीज पता चलती है कि मान्या को पसंद है गौतम, लेकिन उसे पसंद नहीं है सौंदर्या। तो अगर गौतम को सौंदर्या के बारे में मान्या ने कुछ कहा तो गौतम को लगेगा कि जेलस है भाई, इस घर में प्यार कहाँ से किधर से कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, किसको किसी से। चलो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेल अर्चना गौतम से बात हो रही है ड्यूटीज के बारे में। काफी क्लियरली अर्चना ने बोला कि भाई देखो, अगर सौंदर्या घर चलाने वाली है तो मुझे नहीं चलेगा, तुम कैप्टन हो, तुम उसके गुलाम नहीं हो, अपने हिसाब से ड्यूटीज दिया करो, उसकी बात मत सुनो, टेक योर ओन स्टैंड। काफी सही तरीके से अर्चना ने बताया। जिसके बाद शिव को हम देखते हैं कि शिव लेटे हुए हैं, शायद थके हुए काम करने के बाद। तो अब्दू जो है वो कहते हैं कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू गो एंड मैं ना मस्त में मसाज करूंगा। इतना प्यारा लग रहा था, शिव के पीठ पे चढ़ के मसाज दे रहे थे, एब्सोल्युटली अडोरेबल। एंड शिव एंड अब्दू का ना आई डोंट नो व्हाई बट इतना जेन्यून, इतना प्यारा दोस्ती लगता है ना इन दोनों का। शिब्दू आई थिंक उनके फैंस ने उन्हें नाम दिया है। लेट मी नो इफ़ यू लव देयर बॉन्ड इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज यू गाइज नो, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ जो कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। एंड मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर इफ़ आई अग्री, आई डेफिनेटली गिव इट अ लाइक। एंड मैं पढ़ती ज़रूर। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, इसी का भी ओपिनियन आई रिस्पेक्ट। तो येस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते जाइएगा। आई वुड लव टू रीड इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं निमृत सुंबुल को कहती है कि गौतम, सौंदर्या और टीना
निमृत सुंबुल, गौतम एंड सौंदर्य को कहती है टीना के बारे में कि टीना ने कहा था मैं मोस्ट सक्सेसफुल हूँ, तुम लोगों से ज्यादा मेरी ब्रांड वैल्यू है, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाती हूँ, तुम लोगों से ज्यादा पैसे मेरे पास है, ये वो। तो उसके बाद निमृत कहती है हाँ ऑफ कोर्स ना, मतलब तुम 25 साल बड़ी हो मुझसे या समथिंग, आई थिंक 15 या 25 कुछ तो बोली, तो ज्यादा ही अच्छा करोगी। तो इन अ वे ये चीज जहाँ पे निमृत बैठ के बात करी, उसके बाद जाके शालीन और टीना के साथ बात करते बोलती है मुझे शालीन के साथ नहीं जमता, उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनता, बट यू नो व्हाट, आई फील कि मुझे तुम्हारे साथ वो कनेक्शन तोड़ना नहीं है टीना। सच में ये ग्रुप है ना, पीठ पीछे कुछ बोलता है और सामने एक दूसरे को कुछ बोलता है। सो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये चीज तो दिखने में काफी सॉर्टेड है। निमृत गौतम कहते हैं सुंबुल को कि देखो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, ये शालीन ने हमें बोला, क्लिंगी है, बहुत चिपकती है मुझसे, मैं क्या करूं, मुझे इससे दूर रखो, ये सारी चीजें शालीन ने हमें बोली थी। हमने कुछ भी नैरेटिव नहीं दिया, जो भी है टीना शालीन से आए, हमारा कोई लेना देना है नहीं इसमें, हाथ ऊपर कर दे। इन वे सही भी था, बाकी लोग कोई बढ़ावा दे नहीं रहे थे, इट वॉज मोस्टली शालीन एंड टीना, एटलीस्ट जितना हमने एपिसोड पे देखा है वहां से तो लग ही रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर करने के लिए सुंबुल चली जाती है शालीन के पास और बात कर रही होती है, पूछ रही होती है कि क्या करना है, ये क्यों हो रहा है, क्या कुछ चीज़ें चल रही है, मेरे को ठीक नहीं लग रही। तो शालीन अग्री करता है कि हाँ मैंने बोला है क्लैस्ट्रोफोबिक लगेगा, डिप्रेस लगेगी, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग ऑल ऑफ दिस। एंड सुंबुल कहती है मैं यहाँ पे तुमसे सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पे ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सुंबुल को इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद भी वो क्यों शालीन के पीछे जा रही है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। भले वो कितना भी डिनाई करे, बट इट एक्चुअली जेन्युइनली लुक्स लाइक कि उसे क्रश था शालीन पे। ऑफ कोर्स अब वो अग्री नहीं करेगी, शालीन ने फिर से पूछा आज, तो शी इज लाइक नहीं यार मुझे कोई फीलिंग नहीं है, मतलब क्यों बोलते हो। गौतम से भी यही बात जब सुंबुल ने कही, गौतम ने कहा तुम्हारी वर्ड्स और तुम्हारे एक्शंस मैच नहीं करते, तुम उसके लिए ये लाके जाओ, वो लाके दो, ये करती थी वो करती थी, क्लियरली लाइक करती हो दिखता है। साजिद ने भी यही बोला, साजिद के सामने डिनाई करती है, साजिद ने सेम कहा, खाना सैंडविच शालीन का खाना बन रहा है, ये करो वो करो। अब्दू भी यही कह रहा था यार कि पूरा सर्वेंट बना के रखा हुआ था सुंबुल को, ये चीज़ स्टैन और सौंदर्य के सामने कह रहा था। सो ये चीज़ ना घर वाले, घर के बाहर वाले सब लोग देख रहे हैं, कोई कितना भी डिनाई करे ना, लेकिन दिखता है। एंड इट्स ओके टू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, होता है, टीनेज में हो जाता है। बट अब सुंबुल का संभालना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे वो अपनी गेम को खेलने आई है, शी शुड गो हेड इन द गेम। टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग, एक मज़ेदार थिंग हुआ शिव का, कि अगर तुमने, हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है, अगर आईलैश लिया, हाथ पे अगर रखा और विश मांग के अगर तुमने ब्लो आउट कर दिया, तो फिर तुम्हारी इच्छा एक पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें किसी लड़की के लेना पड़ेगा, जाओ टीना के लो। तो टीना से नहीं मेरी नहीं, मेरी अच्छा है, तुम इसकी लो, अर्चना के लो। तो वो कहता है अब्दू नहीं, मुझे तुम्हारी चाहिए। फिर शालीन कुछ तो बोल रहा होता है, फिर शिव कहता है हाँ देखो तुम वहाँ से प्लक करोगी लेकिन दर्द इधर होगा। तो वो चिढ़ा रहे थे शालीन को, तो वो काइंड ऑफ फन था। एक फन वाला बॉन्ड ना, एक जो हमने स्टार्टिंग में अब्दू, शिव और टीना का देखा, वो अभी भी थोड़ा बहुत दिखता है। शिव और अब्दू का ज़्यादा स्पेशल है, बट टीना बीच बीच में आती रहती है। सो इट्स फन। अब्दू को जो ड्यूटी दी, जैसे मैंने कहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगी, एंड आई लाइक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि साजिद ने उसके लिए स्टैंड लिया और बोला कि अभी तो उसके सॉरी फील करने मत आ, या फिर अभी तो जानबूझ के देखने मत आ कैसे झोल रहा है उसे, कैसे नहीं, अब जा उसको काम करने दे, क्योंकि पहले बोला था ड्यूटी मत दे, फिर भी दी, तो उसने उन्होंने गौतम को बोल के वहाँ से भगा दिया। तो ये चीज़ हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं एक अच्छा पैरेलल दिखाई दे रहा था, जहाँ पे मान्या, शिव और अब्दू की मस्ती चल रही थी, पिलो फाइट, चद्दर डाल के मारो वगैरह मस्ती जहाँ पे चल रही है। दूसरे साइड में हमें दिख रहा है गौतम, निमृत, शालीन, टीना, इनका डिस्कशन, इनकी फाइट, तो वो सारी चीज़ें दिख रही थी। देखने में काफ़ी फन आ रहा था। इट वॉज एब्सोल्यूट फन, एब्सोल्यूट मज़ेदार चीज़ थी ये देखकर, और वहाँ पे मस्त मसाला। सो दोनों चीज़ों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन था। एडिटिंग काफ़ी अच्छी की गई एपिसोड की, वो देखना काफ़ी मज़ेदार रहा। उसके बाद अब्दू जो है इन अ वे ना अपना एक अलग ही मस्ती वाले मूड में आ चुका था, वो भी देखना काफ़ी मज़ा आने लग गया था।
और शालीन के जाने के बाद कहीं ना कहीं जो मैंने कहा आपको पहले, निमृत ने कहा कि शालीन के साथ इतना मेरा बनता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ टीना मुझे बॉन्ड रखना है। फिर उसके बाद जब शालीन आता है, ठीक है, 1-on-1 बात करते, पर इन अ वे मुझे सही भी लगा जो निमृत ने कहा कि तुम बहुत एक्सट्रीम एंड करो, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, यू हैव टू बी फर्म ऑन व्हाट यू से, एंड तुम्हें ना जो तुम हो वैसे तुम्हें दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से एक्चुअली निमृत ने सलाह दी, मुझे वो पॉइंट सही लगी। आई थिंक एज अ फ्रेंड वो सलाह दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वाली बात ही है नहीं है। गौतम के बीच, शालीन के बीच फाइट हुआ, बोला मुझे एटीट्यूड मत दिखा, गौतम कह रहा है। शालीन कह रहा है हाँ मतलब मेरे लिए तो किसी ने स्टैंड ही नहीं लिया, मेरा तो नेशनल टेलीविजन पे इज्जत जा रहा था, तुम लोग तो मुझे ब्लेम कर रहे थे। सो ये ग्रुप डेफिनेटली आगे तक नहीं जाएगा, ये तो दिख रहा है भाई। ये ग्रुप में एक दूसरे पे ही विश्वास नहीं है, कुछ है नहीं इधर। सो कोई सेंस बिल्कुल भी इस ग्रुप में नहीं बनता। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हाँ, अब्दू का जो एक गेम वाला सेशन था कि मैं डॉक्टर हूँ एंड मैं बताऊंगा तुम्हें क्या क्या चाहिए। अर्चना के लिए बोलता है, अर्चना को सम किलो अदरक चाहिए, वो मस्त था, फनी था। स्टैन के लिए कहा बब्बा, तो वो उसका जो बोलने का तरीका था काफी क्यूट लगा। शिव के लिए कहा नहीं यार आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे पता ही नहीं इसको क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। तो इन अ वे ना वो एक मजेदार सा जहाँ साजिद के बारे में बोला आपको मूवीज चाहिए, आपको मूवीज करनी है। अंकित के बारे में बोलते प्रियांकित। सो इट was fun and the way Ankit was blushing, it was looking absolutely cute. गौतम के लिए बोला कि सौंदर्या। सो ये बहुत अच्छी चीज थी। आज मैंने बोला ना एक प्रैंकस्टर मस्ती वाले मूड में अब्दू था, एब्सोल्यूट लव्ड इट। इसके बाद जो है आपको बता दें कि टॉयलेट में शिव वॉशरूम गया है, बेचारे को बार बार लाइट कोई बाहर से चालू बंद कर रहा है। ही इज लाइक ए पांड्या, ए पांडू क्या कर रहा है, कुछ तो ऐसे बोला। सब मराठी वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट इन अ वे मस्ती वाला वर्ड था और उसे कहीं ना पता था ये अब्दू ही कर रहा है। साजिद वहां से आता है, ये अब्दू कर रहा है। फिर उसके बाद साजिद खान टॉयलेट में जा रहे होते हैं, अब्दू फटक से बंद कर देता है लाइट। साजिद इज लाइक मैं मर जाऊंगा हार्ट अटैक से, ये मेरे साथ मत करना। तो इज लाइक अच्छा ठीक है। बट वो जो मस्ती वाली साइड थे ना, इवन दो ही वाज फीलिंग पेन, ही न्यू इट कि उसे दुख रहा है, बट उसे पता है कि ही इज एंटरटेनिंग पीपल एंड ही हैज टू बी ऑन हिज ऑन हिज टोज, एंड ऐसे लेटे नहीं चलेगा। सो इवन दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, कहीं ना कहीं वो अपना योगदान दे रहा था। इट वॉज लुकिंग रियली अडोरेबल एंड मजा आ रहा था टू वॉच अब्दू डूइंग हिज मस्ती खोरगिरी। आई होप टू सी मोर ऑफ दिस प्रैंकस्टर अब्दू, बिकॉज बहुत मजा था। फिर रात में ऐसे बाइनोकुलर्स को लेके ऐसे जाके चेकआउट कर रहा है, निमृत को देख रहा है। सो इन अ वे मस्ती उनकी काफी अच्छी तरीके से चल रही थी और इट इज फन। अब यहाँ पे अर्चना काफी सही चीज बोलती है मान्या को कि मान्या तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कंटेंट दो, कुछ तो करो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो शी इज लाइक अरे नहीं मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब आई हैव टू थिंक ना, मैं ऐसे कुछ भी बकवास नहीं बोल सकती, हैव टू थिंक। ठीक है, वहां पे उनका कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ। सुबह का कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे अर्चना ये बात कर रही होती है बाकी लोगों के सामने। तो अर्चना, गौतम, साजिद, ये मान्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बोलती मान्या को मैंने पूछा कि अरे तुम यहाँ पे क्यों आई? तो शीज़ा मैं पैसे कमाने के लिए आई हूँ। तो फिर उसके बाद ये अर्चना कहती है अरे मतलब तुम तो 2 हफ्ते के पैसे लेकर चली जाओगी, कुछ तो करो, कुछ तो कंटेंट दो, कुछ करना चाहिए, बट तुम कंटेंट ही नहीं दे रहे हो, कुछ काम नहीं करो। तो मंदना कह रही है कि यार तुम बीच में मत आओ। मान्या कहती है तुम बीच में मत आओ, तो मुझे क्या करना है मैं करूंगी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं टीना साइड ले लेती है, स्टैंड ले लेती है फॉर मान्या बोलते तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं काफी अपने लिए बात करने के लिए, तुम मुझे मत सिखाओ। तो लास्ट टाइम जैसे प्रियंका के साथ किया था, इस बार टीना के लिए किया। तो टीना से भाई मैं तेरे लिए स्टैंड ले रही थी, बोली कोई जरूरत नहीं मेरा स्टैंड लेने की। मान्या गई, लड़ना शुरू हो गई, बोलती है कि हाँ साजिद खान ने बोला ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ मतलब और क्या ही कर रही है शो में, इसका योगदान क्या ही कर रही है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा इनका बहस हो जाता है, जिसके बाद मान्या कहती है लाखों लड़कियों को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी बोलूंगी नहीं, तुम्हारे जैसी नहीं हूँ मैं, और सौंदर्य तुम्हारे बारे में राइट ही है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं मान्या की गलत है। भाई अगर तुम मिस इंडिया हो, भले वो रनर अप हो, विनर हो या पार्टिसिपेंट हो, अगर आप लाखों लड़कियों को एक क्या बोलते हैं इंस्पायर कर रही हो या उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हो लाखों लड़कियों को, क्या दिखा रही हो बहन अपने बारे में?
लोगों के स्टैंडर्ड कैसे निकाल सकते हो? आई मीन एम्पैथी कहाँ गई? ऐसा लग रहा है सिर्फ पत्थर पे मार रही हूँ, मुझे ही लगने वाला है, तो जाने दो। तो इसके बाद अब्दू जो है घर में को मिस कर रहा होता है। साजिद कहता है कि नो सबके साथ तुम बैठते हो, बंदाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कौन अच्छा है कौन नहीं। अपने लोग जो है अपने लोगों के साथ ज़्यादा रहो, बाकी लोगों को तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है तुम्हारी। जिसके बाद वो कहते हैं शिव, स्टैन, मान्या, अर्चना, गौरी ये अच्छे लोग हैं। अब्दू इससे एग्री करता है। फिर साजिद कहते हैं इवन शालीन अच्छा है। सो अब्दू कहते हैं नो ही इज़ नॉट। तो गौतम के बारे में नो ही इज़ नॉट। तो मतलब यहाँ पे अब्दू को पता है कि अपने लोग कौन है। साजिद, स्टैन, शिव, गौरी, अर्चना, मान्या, दिस आर व्हाट अपने पीपल, दिस इज व्हाट इट इज। फिर यहाँ पे मान्या से बेसिकली साजिद, अब्दू, शिव और गौरी पक चुके थे। मैं कुछ टोमेटो के बारे में, विजडम और इंटेलिजेंस के बारे में कुछ तो बात करी थी कि सैलेड, फ्रूट, इवन दो इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट वो पका चुकी थी इन लोगों को। सो उन्हें पता था कि मान्या को भगाने के लिए सिलबट्टा क्वीन की जरूरत है, तो सिलबट्टा क्वीन को बुला दिया, तो वहां से मान्या निकल गई। तो उसके बाद अब्दू, शिव वगैरह बोलते हैं मान्या जाओ मत, रुको। तो उसके बाद वो फिर भी चली जाती है। फिर सब लोग है ना थैंक यू बोलते हैं अर्चना को, थैंक यू तुम आ गई, तुम्हारे बाद वो चली गई, इतनी पका रही थी, हमें उसे भगाना था, अच्छा हो तुम आ गई। सो इट वॉज अनदर फन थिंग दैट हैपेंड। फिर शेखर सुमन आते हैं। उन्होंने आई एब्सोल्युटली लव हाउ इज प्रेजेंटिंग द शो। उनका जो बिग बुलेटिन है, आई थिंक ही इज डूइंग अ फैब जॉब। शायरी हो या फिर घर में जो चीज़ें चल रही हो उसे एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करना हो, सादर करना हो, ही हैज़ बीन डूइंग रियली रियली अमेजिंग। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक रैंकिंग वाला थिंग दिया, बॉडी किसकी अच्छी है, तो शिव के लिए साजिद ने कहा 5 क्योंकि वो सिर्फ अपने शोल्डर्स दिखाता, पेट नहीं दिखाता। सो इसीलिए 5। तो शिव के लिए अब्दू कहते हैं 6, स्टैन के लिए अब्दू कहते हैं 3, तो साजिद कहते हैं 5। अब्दू के लिए बॉडी पूछी तो साजिद कहते हैं ब्रेन उसका बहुत सही है, तो मैं 5 दूंगा। तो अब्दू को पूछा साजिद को कितने, तो बोलते 4 स्टार्स देते हैं। फिर उसके बाद लीस्ट एंटरटेनिंग की रैंकिंग पूछा तो कौन है, तो जिसका जवाब जो है साजिद बोलते हैं वो मान्या है, इसलिए मैं उसको 1 ही स्टार दूंगा। तो कहीं ना कहीं मान्या थोड़ी लॉस्ट है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। शी नीड्स टू बक अप हर गेम, वरना उनका टिकट कट होने को ज़्यादा टाइम नहीं है। फिलहाल जो डेंजर जोन में है, नॉमिनेशंस तो हुए नहीं, बट फिलहाल जो आउट होने के जिनके हाई चांसेस है वो है गौरी, मान्या एंड सौंदर्या का थोड़ा बहुत अगर गौतम वाला लव एंगल हुआ तो शायद रह सकती है, वरना नॉट सो मच। यहाँ पे शेखर जो है टीना को आई लव यू शालीन के नाम से चिढ़ा रहे होते हैं, वो इंटरेस्टिंग रहा। शेखर जो है उन्होंने कहा कि मैं अर्चना तुम्हारा फ़ैन बन गया हूँ, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। जिसके बाद जनता के बीच जो सवाल आए, स्ट्रॉन्ग लगी लेकिन अब बैकफुट पे हो, पीछे चल रही हो, अच्छा खेलो। निमृत को ये बात बताई गई, निमृत ने कहा येस बैकफुट फ्रंट फुट सेम होता है, मैं कुछ ना कुछ करूँगी बट आई विल गिव माई बेस्ट। सो वो उसने कहा। शिव को कहा कि भेड़चाल में क्यों, भीड़ में गुम क्यों हो गए, तो शिव कहते हैं कभी कभी थोड़ा शांत भी रहना पड़ता है, कभी फॉर्म में आना पड़ता है, लंबे रेस का घोड़ा तो टाइम लगता है। और वैसे भी फोकस तो लव स्टोरी पे है, हमारी तो कोई लव स्टोरी है नहीं, तो स्टार्टिंग में हम दिखेंगे नहीं, बाद में कभी ना कभी दिखने ही लग जाएंगे। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही था, मेकर्स पर एक उंगली दिखाई दी कि हाँ लव स्टोरी है ना, दिख रहा है लव स्टोरी नहीं, मेरी इसीलिए नहीं दिखा रहे हो, तो वो दिख गई बात। जिसके बाद कहेगा हम सिंगल लोगों का क्या काम है, हमें बस फूल फेंकने होते हैं इन लोगों पर, तो वही हम करते हैं। सो इश्क वाला पत्ता फेंकते हैं लोग, तो मैं तो उन्हें कहूँगा पहले दोस्ती वाला पत्ता फेंको, दोस्ती करो फिर इश्क करो, क्योंकि वही आगे टिकेगा। गौतम को भी वो सलाह देते हैं इन अ वे इनडायरेक्टली कि तुम अपने गोल से मत भटको, दैट वाज देयर। स्टैन गौरी के लिए जब स्टैंड लिया तब कहा कि ये क्वेश्चन आया था फैन का कि तब ग्रुप बना, मान्या को हमारी तरफ ले लेते हैं, गौरी स्टैंड भी उस ग्रुप में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं उस फैन ने एक्सप्लोज कर दिया निमृत का गेम। जिसके बाद प्रियंका निमृत में बड़ी लड़ाई हो गई, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो भी आपको बताया। सो कहीं ना कहीं इनके राइवलरी बड़ी लंबी चलने वाली है। शिव कहीं ना कहीं बहुत सही एक लाइन बोलते हैं कि जो ग्रुप बना के चलते हैं ना, वो ग्रुप बाद में टूट जाते हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिकली बनते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। आपके व्यूज़ क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का एपिसोड काफ़ी ढंग का मस्त वाला लगा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ें हुई है।
एडवाइस शिव की सबके लिए काफी सही थी। गौतम के लिए कहा कि प्यार करो बट थोड़ा वक्त लेके करो, बाहर भी चलना चाहिए। निमृत को कहते हैं किसी को हर्ट ना करे वो देखो। टीना के लिए स्वीट ब्यूटीफुल है, माइंड अच्छा है, बट हम पहचान नहीं पाते, वो वाला एक चीज है। शालीन क्या कहते हैं प्यार तुम्हारा ही है, वो तुम्हारे पास रखो। तो शिव उसके बाद अंकित को कहते हैं इसके पर डे के वर्ड्स बढ़ गए हैं, अच्छे हैं। प्रियंका निमृत को कहती है अपने ग्रुप पे ध्यान दो, ना कि दूसरों के ग्रुप पे। प्रियंका ने कहा कि जिन लोगों को लगता है उनके ग्रुप नहीं है उन्हीं के ग्रुप है, वो भी एक लाइन बहुत अच्छी थी। और कहीं ना कहीं मान्या निमृत की चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होती है कि वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें स्टैब करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है मान्य एक्सपोज करती है रादर गौतम को, शालीन को, टीना को, सौंदर्या को, कि निमृत जब तुम कैप्टन बनी तब ये तुम्हारे पास आए थे। तो तुम वो ध्यान रखना इस बात का कि वो तुम्हें यूज़ कर रहे हैं और बाद में तुम्हें ही धोखा देंगे। फिर मान्या ये भी अग्री करती है, वो गौतम को पसंद करती है पर बोलना नहीं चाहती है, वरना गौतम को लेकर जेलिसी है। तो कहीं ना कहीं मान्या शायद उनके ही टीम में जा रही है। तो ये आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। बाद में फाइट भी हुई जहाँ पे जगत माता फिर एक बार बनी प्रियंका। कैप्टनसी मतलब कैप्टन का जो काम था वो बेसिकली प्रियंका कर रही थी, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। स्टैन अब उसके खिलाफ हो चुके हैं, गौरी उनके खिलाफ हो चुकी है। तो अब कैप्टनसी टास्क अब जो कल होने वाला है, मज़ा आएगा। शिव वर्सेस प्रियंका, शिव जीतने वाले हैं, तीसरे कैप्टन बनेंगे घर के। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रोटी बनाने को लेकर टीना के साथ थोड़ा फाइट, फिर टॉयलेट को लेकर स्टैन के साथ फाइट, जो बेसिकली गौतम ने कहनी चाहिए थी। तो क्या प्रियंका का यूँ कहना गलत है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। कैसा लगा आज का एपिसोड ये लिखना मत भूलिएगा। ये थे बेसिक हाइलाइट्स कल के एपिसोड को लेकर। आई एम वेरी एक्साइटेड। कैप्टनसी टास्क है, दोनों टॉप कंटेंडर्स एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाले हैं, शिव वर्सेस प्रियंका। मज़ा आएगा। पहला ऐसा टास्क होगा जहाँ पे वो कटोरा या जो भी टब है वो नहीं होगा। सो इट्स गोइंग टू बी फन. I'm looking forward to the episode. Let me know your thoughts in the comments. I'll see you.